आई और वी के साथ इंग्लिश में शैल लिखा जाता है बिकॉज फर्स्ट पर्सन के साथ इंग्लिश शैल यूज करती है। बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ वहां पर विल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में कंपल्शन, डिटर्मिनेशन और ऑब्लिगेशन दिखाने की बात आए तो आई और वी के साथ साधारणतः जहां शैल आता था अब विल का इस्तेमाल किया जाएगा, और जहां बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ जनरली विल का इस्तेमाल करते थे अब उनके साथ में आपके शैल का इस्तेमाल किया जाएगा। Namaskar, this is Kapil Dev Sharma and I once again welcome you to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. This is the 13th video of verbs in English और इससे पहले मैं आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और आर्टिकल्स पूरे पढ़ा चुका हूँ। सेपरेट प्लेलिस्ट है, एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। हाँ, आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जामिनेशंस में आने वाले आरसीज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज जिसे आप कहते हैं, वो अलग प्लेलिस्ट में है। पैराजम्बल्स, PQRS, सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स की अलग प्लेलिस्ट है और क्लोज टेस्ट की भी अलग प्लेलिस्ट है। एक बार जाकर वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको वोकैबुलरी में दिक्कत आती है तो इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और रूट वर्ड्स की सहायता से वोकैब को बेहतर कैसे किया जाता है, एक सेपरेट प्लेलिस्ट वोकैबुलरी की भी मौजूद है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चैनल पर सारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। आई होप सो आपके लिए कई सारी चीजें बेनिफिशियल आपको जरूर मिल जाएंगी। वर्ब्स का ये 13th वीडियो है, तो 12 वीडियोस में हमने क्या देखा है, क्विक रिकॉल। फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश, किस तरह मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स को बांटा जाता है। सेकंड वीडियो में बेहतर होगा किसी वर्ब को ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव किस तरह बिहेव कराया गया है, ना कि रटना के ये वर्ब ट्रांजिटिव होती है, इंट्रांजिटिव होती है, क्योंकि इंग्लिश में 80% वर्ब्स ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव दोनों बिहेव करती हैं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स इन इंग्लिश इन द वेरी सेकंड वीडियो। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स इन इंग्लिश, मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ब्स इन इंग्लिश, और जो हमारे एग्जाम क्या दैनिक बोलचाल की भाषा में भी काम आते हैं, ऐसे कई होमोनिम्स, पैरानिम्स जिनकी स्पेलिंग सेम है, मीनिंग अलग अलग है, ETC आपसे डिस्कस किए। नेक्स्ट 3 वीडियोस में 6, 7, 8 आई थिंक सो, यूज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी बी, हैव और डू, कब ये हेल्पिंग वर्ब है, कब ये मेन वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैड, हैविंग, हैज और डू, डज, डिड, डूइंग, डन, ऐसे वर्ड्स को बाखूबी डिस्कस किया, जहां पर डू एम्फेसिस भी थी। 9th वीडियो में शिफ्ट हुए मॉडल वर्ब्स पर, जहां पर आपको इंट्रोडक्शन दिया कि मॉडल्स क्या क्या दिखा सकती हैं, किसी काम को नजरिया और उनके बेसिक्स क्या होते हैं। और पिछले 3 वीडियोज में यूज ऑफ मे एंड माइट, यूज ऑफ कैन एंड कुड, और लास्ट वीडियो में आपसे यूज ऑफ मस्ट, शुड एंड ऑट टू डिस्कस किया। इस वीडियो में सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल आई वुड से यूज ऑफ विल एंड शैल वी आर गोइंग टू डिस्कस। हाँ जी, बिकॉज विल और शैल दैनिक बोलचाल की भाषा में भी डेली काम आते हैं। कई बार हम लोग ऐसा बोल देते हैं जो बुरा नहीं है बट 100% ट्रू भी नहीं है कि सर आजकल तो दैनिक बोलचाल की भाषा में आई के साथ और वी के साथ विल ही आता है। ग्रामर पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी आप लोग मानते होंगे, तो थोड़ा अच्छी बात कर लेते हैं। डिटेल्स देखते रहिएगा, कब आई के साथ विल और कब आई के साथ शैल आता है, या फिर ही के साथ विल, सब जानते हैं, ही के साथ शैल, ये तो नहीं देखा शायद, यू के साथ शैल कब आता है, राम के साथ शैल कब लिखा जाता है, वो डिटेल्स आप देखते रहिए। मैं यहां से स्टार्ट करना चाहूं इस वीडियो के सहारे, यूज ऑफ विल एंड शैल इन इंग्लिश। जनरली ऐसा होता है, वो तो ठीक है, हर बार की कहानी क्यों होता है वो हम लोग आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट स्टेप के इंग्लिश में विल और शैल का इस्तेमाल कहां करते हैं, तो माना कि आपने बचपन से रटा है आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सबके साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। ये लाइन गलत नहीं है, लेकिन अगर ग्रामर पढ़ रहे हैं तो थोड़े ग्रामेटिकल टर्म्स यूज कीजिए, अच्छा भी लगेगा। उसे आई और वी मत कहिए, आई और वी के साथ शैल आता है। ग्रामर इस तरह डिफाइन नहीं करती, डिक्शनरीज इस तरह डिफाइन नहीं करती, ग्रामरियंस इस तरह डिफाइन नहीं करते। कहिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल आता है, मतलब तो प्रोनाउन की स्लाइड पर वापस चले जाते हैं। प्रोनाउंस जो पढ़े थे, मुझे याद है प्रोनाउंस को पर्सनल प्रोनाउन यूं कहा जाता था बिकॉज 3 तरह के पर्सन्स का जिक्र करते थे। फर्स्ट पर्सन स्पीकर को कहा जाता था, आई और वी हो सकते हैं, बोलने वाला, सिंगुलर और प्लूरल। सेकंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात करते हैं, उसको कहा जाता है यू हो सकता है और यू हो सकते हैं ज्यादा भी। थर्ड पर्सन द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात करनी है, ही, शी, इट और दे हो सकता है। आप सबने ये टेबल पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ाई है, प्रोनाउंस में चेक कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जहां फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन यू एंड यू, एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे कहलाते हैं। तो ग्रामर इस तरह डिफाइन करती है, आप जैसे भी याद रखें, आपकी मर्जी। मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूं तो ग्रामेटिकल टर्म्स का इस्तेमाल करूंगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं जनरली।
फर्स्ट पर्सन आई और वी, जो बोलने के अधिकारी रखता है, और स्पीकर जिसे आप कह देते हैं, फर्स्ट पर्सन आई और वी, जिनके साथ शैल इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और बची कुची नाउन के साथ आपका हमेशा विल इस्तेमाल किया जाता है। सॉरी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ आप शैल इस्तेमाल करते हैं, आई और वी, और बची कुची पूरी दुनिया के साथ में हमेशा आप विल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सेकंड पर्सन आ सकते हैं यू और यू, थर्ड पर्सन आ सकते हैं ही, शी, इट एंड दे, नाउन भी आपकी वहीं पर शुमार हो जाती हैं। ऐसा होता क्यों है वो थोड़ी देर से देखते हैं। एक ऑपोजिट लाइन आपने सुनी होगी रूल्स और रेगुलेशंस के सहारे, मैं इसी तरह एक मजाक पर आपको रखकर दे दूं कि अगर मुझे प्रेजेंट टेंस में कंपल्शन दिखाना है, ऑब्लिगेशन दिखाना है, डिटर्मिनेशन दिखाना है कि वो काम बहुत ज्यादा जरूरी है प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि ये मुझे नहीं पढ़ाना कि विल और शैल फ्यूचर में इस्तेमाल होते हैं, बच्चा भी जानता है। अगर मुझे प्रेजेंट टेंस में कंपल्शन दिखाना है तो मेरे पास लास्ट वीडियो में पढ़ा था मस्ट जैसी मॉडल वर्ब है, आई मस्ट गो देयर, मैं हर कीमत पर मुझे वहां पर जाना चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेशन, वी मस्ट टेक केयर ऑफ दिस एंड दैट, जो भी है आपका। मस्ट का इस्तेमाल आप प्रेजेंट टेंस में बाखूबी डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए कर लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर में अगर मुझे डिटर्मिनेशन दिखाना हो तो फ्यूचर में मस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब मैं फ्यूचर में क्या दिखाऊं? मॉडल्स, एक्सप्रेस, मूड, पहले ही वीडियो में समझाया था, एक मॉडल वर्ब की सहायता से सेंटेंस में बात को कहने का नजरिया चेंज किया जा सकता है। 2 एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। वेंसडे है, थर्सडे है, फॉर एग्जांपल आज यार शॉपिंग करने जाना है, दिल्ली जाना है, इस बार दिल्ली से कुछ खरीद कर लाना है मुझे, तो इस सैटरडे में देखूंगा या संडे देखूंगा, बट कंफर्म नहीं है, छुट्टी मिल गई तो मैं चला जाऊंगा, नहीं मिली तो नहीं जा पाऊंगा। हो सकता है कि मैं चला जाऊं, फ्यूचर की बात कर रहा हूं, हो सकता है ना जाऊं, छुट्टी पर डिपेंड करता है। आई शैल गो देयर, मैंने कुछ कहना चाहा, मेरा इंटरव्यू है इस संडे को, तो चाहे छुट्टी मिले ना मिले मुझे ऑफ करके भी ऑफिस इंटरव्यू देने तो जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू है तो मुझे संडे दिल्ली जाना है, तो मैं तो जाऊंगा, एट एनी कॉस्ट मैं दिल्ली जाऊंगा। अब इन 2 स्टेटमेंट्स के कहे गए नजरिए में डिफरेंस है। मैं शॉपिंग करने दिल्ली जाऊंगा, शॉपिंग को जरा साइड रख दूं और इंटरव्यू साइड रख दूं, मेरी 2 ही लाइंस हैं, मैं जाऊंगा और मैं जाऊंगा, जहां पर एक इंटरव्यू की बात है और एक आपकी शॉपिंग की बात है। तो शॉपिंग वाले को अवॉइड किया जा सकता है, इंटरव्यू को अवॉइड नहीं किया जा सकता। ऐसे कई डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं फ्यूचर टेंस में भी। प्रेजेंट टेंस में तो आपके पास मॉडल थी, मस्ट का इस्तेमाल करके आपने कंपल्शन दिखा दिया। अब फ्यूचर में ये कंपल्शन कहां से आएगा कि भाई मुझे ये करना चाहिए, मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूं, नहीं यार ठीक तुम्हें नहीं यार, तुम कुछ पैसे ले जाओ, तो यू विल, मैं कहना चाहूंगा नहीं, तुम्हारी मेहनत के पैसे तुम्हें जरूर मिलेंगे। अब ये फ्यूचर में थोड़ा सा डिटर्मिनेशन दिखा रहा है, फ्यूचर का ऑब्लिगेशन है, आपकी मेहनत के पैसे तो आपको जरूर मिलेंगे। तो यहां पर मैं यू के साथ विल सेम मॉडल लिखूंगा तो नजरिया कैसे चेंज होगा? एक कहावत आप सबने सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी, हिंदी में सुनी है, इंग्लिश में भी सुनी होगी, एज यू सो सो शैल यू रीप। यू के साथ उन्होंने शैल का इस्तेमाल किया है, और आपने तो रटा है बचपन से कि कहावतों को, मुहावरों को, इडियम फ्रेजेस को हम चेंज नहीं कर सकते, माना चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जिसने बनाई वही तो पढ़ा लिखा होगा, सोच समझ कर बनाई होगी। क्यों उसने यू के साथ शैल लिखा, विल क्यों नहीं लिखा? सीधी सी लाइन है, प्रेजेंट टेंस में आपके पास बहुत सारी मॉडल्स होती हैं। मस्ट प्रेजेंट टेंस में है, शुड प्रेजेंट टेंस में है, आपकी ऑट टू प्रेजेंट टेंस में है, आपके पास नीड है, डेयर है, कैन है, मे है, बहुत सारी मॉडल्स आपके पास प्रेजेंट टेंस में नजरिया दिखाने के लिए हैं। मजबूरी ही सही, फ्यूचर टेंस में आपके पास 2 ही मॉडल्स हैं, तीसरी कोई भी मॉडल फ्यूचर टेंस नहीं दिखा सकती। तो मुझे गोलमाल सेकंड या थर्ड पार्ट का एक जोक याद आता है अजय देवगन का, कि कोई वर्कर्स काम कर रहे होते हैं कि साहब 1 महीना हो गया हम काम करते जा रहे हैं, हमारे कपड़े चेंज नहीं हुए हैं, हमारे कपड़े चेंज करा दीजिए, 1 महीने से इन्हीं कपड़ों से काम कर रहे हैं। और अजय देवगन वहां पहुंचकर कहते हैं पक्का कपड़े चेंज नहीं हुए, ठीक है, कल से तुम्हारे कपड़े चेंज, तुम इनके कपड़े पहनोगे, तुम उनके कपड़े पहनोगे। तो नए कपड़े भी नहीं खरीदने पड़े, कपड़े भी चेंज हो गए, उनका भी काम हो गया। ये मजबूरी है आपकी फ्यूचर की मॉडल वर्ब्स की। आशा करता हूं मेरी थीम के हिसाब से आप समझे हो। ग्रामेटिकल लाइंस वही है, कपड़े चेंज करा दीजिए, नए नहीं खरीदने, तुम्हारे कपड़े वो पहन लेगा, उसके कपड़े आप पहन लीजिएगा। ग्रामर, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ आई और वी के साथ जनरली साधारणतः शैल का इस्तेमाल करते हैं, तो ठीक है। बचे कुचे सारे सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और नाउन्स के साथ विल का इस्तेमाल कर लेते हैं। फाइन, जनरली साधारणतः, शॉपिंग करने जाऊंगा। अगर फ्यूचर में कंपल्शन आ जाए,
डिटर्मिनेशन आ जाए, ऑब्लिगेशन आ जाए, वो किसी भी चीज का हो सकता है, प्रॉमिस का, हाँ पक्का मिलूंगा तुम्हें वहां पर, थ्रेट भी हो सकता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं जाने वाला, ऐसी चीजों को डिटर्मिनेशन में अगर आप रखते हैं तो साधारणतः जो नॉर्म्स थे आपके वो आपको ट्रांसफॉर्म करने पड़ेंगे। ग्रामेटिकली जहां पर फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ में शैल का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर में कंपल्शन आने पर वहां पर, अभी मैं डायग्राम की सहायता से दिखा दूंगा, अब वहां पर शैल नहीं आ सकता, तो नई मॉडल नहीं आ सकती, तो एक काम करते हैं वो काम विल से करा लेते हैं, वहां पर आप विल इस्तेमाल करते हैं। इधर आ जाइए, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे और नाउन के साथ साधारणतः इनके साथ विल आता है। अब मुझे अगर नजरिया चेंज करना है तो मॉडल भी चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन फ्यूचर में मेरे पास कोई दूसरी मॉडल ही नहीं है, तो फिर किससे काम कराऊं? तो एक काम करते हैं, ये काम शैल से करा लेते हैं। जी हाँ, यही इनका रेसिप्रोकल, एक तरह से कहना चाहूंगा, रिलेशन है। इसको जरा बोर्ड पर देखते हैं। इन्हीं कहे गए वर्ड्स को जरा लिखित में देख लेते हैं। जैसा आपसे कहानी के तौर पर कहा कि अगर कपड़े चेंज कराने पड़े, नए भी नहीं खरीदने हो तो तुम उनके पहन लो, वो तुम्हारे पहन लेगा, चेंज भी हो जाएंगे, नया भी नहीं खरीदना पड़ेगा। मजबूरी है फ्यूचर टेंस की, जहां पर इन दो के अलावा कोई और मॉडल वर्ब नहीं आ सकती, मस्ट, शुड और कुछ भी फ्यूचर में नहीं आ सकता। तो नॉर्मली, जनरली, साधारणतः जहां पर हम फर्स्ट पर्सन के साथ यानी कि आई और वी के साथ में शैल का इस्तेमाल करते हैं और बाकियों के साथ सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और नाउन भी इसी में है, ही, शी, इट, दे, राम, श्याम, मोहन, etc, इनके साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। अगर फ्यूचर में कंपल्शन आता है तो ये दोनों मॉडल अपना रूल अलग अलग कर लेती हैं, या कह दीजिएगा वाइस वर्सा हो जाता है। जहां पर साधारणतः आई और वी के साथ शैल आता था, अब उनके साथ में विल का इस्तेमाल करते हैं, और जहां बाकियों के साथ में हम विल इस्तेमाल करते थे, अब उनके साथ में शैल का इस्तेमाल करते हैं। आई रिपीट, और ध्यान रखिएगा इसी बहाने बहुत सिंपल डायग्राम्स आपको मार्क कर दिया, शायद आप कभी ना भूलें, क्योंकि बोलचाल वाले विल को तो जानते हैं कि आई के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं, बोलचाल की भाषा में ही के साथ शैल इस्तेमाल करना अजीब और गलत ही हो सकता है, वो भी सही है। तो जिस तरह आप आई के साथ विल बोलते हैं, वहां पर ही के साथ शैल आना चाहिए। इस बहाने याद रखिए, साधारणतः आई रिपीट, जहां पर फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल करते हैं, बाकी सबके साथ में विल इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर में कंपल्शन आने पर इनके काम ऑपोजिट कर दीजिए, जो काम शैल का था अब वो विल से होगा, जो काम विल का था अब वो आपका शैल से होगा। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, शॉपिंग करनी है, मैं दिल्ली जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली। इंटरव्यू देने, यूपीएससी का फॉर एग्जांपल, मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू है, संडे में दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली। अब इस केस में कोई मजाक हो ही नहीं सकता, आई डेफिनेटली विल, मतलब आई विल गो टू दिल्ली। अब मुझे पता है, एक क्वेश्चन आ जाता है, सर बोलचाल की भाषा में क्यों हम विल का इस्तेमाल करते हैं? वो तो क्वाइट कॉमन हो चुका है, मैंने माना आजकल बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलने लगे हैं और क्वाइट कॉमन है, ऑब्वियस है कि आजकल विल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सामने वाला जानता है कि वो काम उसे करना है या फिर नहीं करना है। अगर सामने वाले का इंटेंशन है देखेंगे तो वो शैल का ही इस्तेमाल करे। मुझ पर रख लीजिए, आपने मुझसे कहा सर इस संडे को वहां चलना है, भाई मेरी क्लासेस हैं, मैं नहीं जा पाऊंगा। सर नहीं चलना होगा, तो भैया मेरी क्लास है, मैं छोड़कर नहीं जा सकता। इस केस में मैं आपको आंसर नहीं दूंगा, आई शैल नॉट गो देयर, आई डेफिनेटली विल नॉट गो देयर। क्यों? मुझे पता है मैं नहीं जाने वाला, और अगर मुझे जाना है तो मुझे जाना है। सर उस दिन क्लास है, भाई मेरे घर में प्रोग्राम है, मुझे जाना होगा, आई एम सॉरी फॉर दिस, आई विल गो देयर, आई विल नॉट गो देयर। इसीलिए अक्सर स्पोकन के टर्म्स में इंसान अपनी बात पर डेफिनेट होता है, हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, आई विल। नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तुम ये काम मुझसे बोल देना, मैं तो बिजी हूं उस दिन, आई विल नॉट डू दिस। इसीलिए वो हमेशा विल को प्रेफरेंस में रखते हैं। इनको कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। आइए जरा एग्जाम्पल से देखते हैं। ना 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 ये मत देखिएगा, आई कांट एंड आई विल नॉट, ये होल्ड ऑन, एग्जाम्पल्स को देखिए। जी, उन्हीं वर्ड्स के सहारे के आई और वी के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल इस्तेमाल कीजिए। साधारणतः अगर कंपल्शन दिखाना है, डिटर्मिनेशन दिखाना है, चीजें जरूरी दिखानी है, उस केस में आप उनको चेंज कर दीजिएगा। आई और वी के साथ फिर विल का इस्तेमाल करें, बाकियों के साथ में शैल का इस्तेमाल कीजिएगा। एक लाइन में जो बोलना अभी रह गया मुझसे स्टार्टिंग में, जो भी ये स्लाइड्स लिखी तो मेरे दिमाग में आ गई। मेरी आदत है, आपसे शायद लास्ट वीडियो में भी कहा होगा, आप भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आपकी जॉब लगे या किसी भी फॉर्म पर आपको साइन करना हो तो जो टर्म्स और कंडीशंस होती हैं उनको पढ़ लीजिएगा। मुझे याद है मेरी जब फर्स्ट जॉब थी, नाम नहीं बोलना चाहूंगा, तब भी जब मैंने साइन किए थे 12 पेजेस का फॉर्म था, जहां पर ये लगाना है वो लगाना है सब कुछ है। और जब साइन किए तो मेरी आदत है मैं हमेशा कंडीशंस पढ़ लेता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है, गूगल पर साइन अप करने से पहले कहीं भी आप कंडीशंस पढ़िएगा, अक्सर वहां पर ये लाइन लिखी होती हैं, शैल, शैल और शैल या फिर मस्ट। जैसे आपको याद हो पिछले वीडियो में एक लाइन लिखी थी मैंने कि पूरे स्टाफ को यहां 10 बजे से पहले आना पड़ेगा। द स्टाफ
मस्ट बी एट देयर डेस्क, लास्ट वीडियो की लाइन अगर याद हो मस्ट के सहारे, द स्टाफ मस्ट बी एट देयर डेस्क बिफोर 10 AM और 9 AM, जो आप कहना चाहें। स्टाफ को 9 बजे से पहले आना पड़ेगा, नहीं तो उनकी लेट प्रेजेंट लग जाएगी, दे मस्ट बी या फिर दे शैल बी। मुझे एक लाइन याद है कि अटेंडेंस रजिस्टर जो है, जब मैंने साइन किए थे वहां पर एक लाइन लिखी थी, अटेंडेंस रजिस्टर, बोलचाल की भाषा में कौन अटेंडेंस रजिस्टर के साथ में शैल लगाएगा, वहां शैल लिखा हुआ था, कंडीशंस थी उनकी। अटेंडेंस रजिस्टर शैल बी केप्ट एट द मैनेजर्स डेस्क ओनली, अटेंडेंस रजिस्टर जो है वो सिर्फ मैनेजर के डेस्क पर ही रखा जाएगा, ये कंडीशन है। ऐसा थोड़ी है कि आप अटेंडेंस रजिस्टर घर ले गए और पूरी जितने महीने भर की थी सारी प्रेजेंट करके आपने उनको दे दी। अटेंडेंस रजिस्टर नॉट विल बी केप्ट एट द मैनेजर्स डेस्क, शैल बी केप्ट एट द मैनेजर्स डेस्क। अक्सर हर जगह की टर्म्स और कंडीशंस शैल की सहायता से बनाई जाती हैं, बिकॉज वो बहुत ज्यादा कंपलसरी उन चीजों को दिखाते हैं जो कि अवॉइड नहीं की जा सकती। आइए जरा कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जो मैंने शुरू में आपसे 2 कहे थे, इन्हीं को ध्यान रखिएगा, इनके बहाने ध्यान रखिएगा। आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा घूमने घामने, एनी हाउ, तो इस बार छुट्टी यार घूमने जाना है बस, तो कभी तो जाएंगे लाइफ में। हम लोग भी तो कहते हैं यार एक बार वहां जाना है, जाएंगे, अभी पक्का नहीं है कब जा पाएंगे या कब नहीं जा पाएंगे। आई शैल, मेरा इंटरव्यू है, मुझे दिल्ली जाना है, आई विल गो टू दिल्ली, फॉर कंपल्शन, फॉर डिटर्मिनेशन या फिर ऑब्लिगेशन कह दीजिएगा। सिमिलरली यू विल बी गिवन समथिंग, आप पैसे ले जाना, आप ये काम कर दीजिएगा, विल बी, लेकिन आपकी मेहनत के पैसे आपको जरूर मिलेंगे, तो यहां पर यू विल बी नहीं, यू शैल बी रिवॉर्डेड फॉर योर हार्ड वर्क और फॉर द हार्ड वर्क यू हैव डन। जो आपने मेहनत की है आपके पैसे आपको जरूर मिलेंगे। कंपल्शन है, किताबों में से प्रॉमिस लिखा जाता है, मैं नहीं बोलना चाहूंगा यार, वो साफ दिख रहा है आपकी मेहनत के पैसे जरूर मिलेंगे, तो इसमें प्रॉमिस कह दो। नेगेटिव स्टेटमेंट्स को वो थ्रेट कह देते हैं, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है, शी शैल बी डिसमिस्ड, 1 महीने से वो जॉब पर नहीं है, उनको 3 मेल भेज दिए थे, फाइनल मेल के बाद भी अगर कोई रिप्लाई नहीं आया उनको निकाल दीजिएगा, ये थ्रेट है। आप में से कई लोग जब देखते होंगे बुक्स में 2-3 लाइन लिखी होती हैं, ऑब्लिगेशन फाइन, वो प्रॉमिस और थ्रेट भी लिखते हैं, सही है, लेकिन क्यों मैं रूल्स और रेगुलेशंस पर जाऊं, सेंटेंस खुद दिखा रहा है, भाई मैं आपको पक्का शाम को वहां मिलूंगा, प्रॉमिस है मेरा, कंपल्शन भी तो है, चीज मैंने जरूरी दिखा दी, काम चलाओ नहीं कि देखेंगे, और इसे थ्रेट कह दीजिएगा। अगर आप 4 बजे तक यहां पर नहीं आते हैं तो मैं निकल जाऊंगा, कंपल्शन दिखाया भी, मुझे भी जाना है, मेरी फ्लाइट है, उस केस में मुझे 4 बजे से पहले आपको शैल की कैटेगरी में ही रखना पड़ेगा। तो आप उस तरह ध्यान रख सकते हैं, आपकी इजी, अगर आपको इजी लगे तो, मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरे सेंटेंस मुझे खुद मीनिंग दिखा सकते हैं। आपकी मेहनत के पैसे आपको जरूर मिलेंगे, इसे आप प्रॉमिस कह सकते हैं, और वो 1 महीने से नहीं है, फाइनल मेल के बाद भी शी शैल बी डिसमिस्ड, अब उसको जॉब नौकरी से निकालना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है, आप शैल कह दीजिएगा। इस बहाने एक एग्जाम्पल दिमाग में बना, सर कल हम लोग क्लास नहीं आ पाएंगे पढ़ने के लिए, वी विल नॉट कम कह दीजिएगा, वी शैल नॉट कम कह दीजिएगा। अगर आप बच्चे हैं, क्लास में हैं, स्कूल में हैं, तो आप नहीं आएंगे, कौन सा आप पर फाइन लगने वाला है, वी शैल नॉट कम। आई रिपीट, मैं फॉर्मल पढ़ा रहा हूं तो मेरे फॉर्मल वर्ड्स हैं, स्पोकन के लिए आप विल इस्तेमाल कर सकते हैं। वी शैल नॉट कम, सर हम नहीं आ पाएंगे 2 दिन, ठीक है भाई परसों कर लेना रजिस्टर वगैरह किसी से लेके। अगर नौकरी पर आप ये वर्ड्स बोलते हैं कि सर हम 2 दिन नहीं आ पाएंगे, मत आइए, आपकी सैलरी जरूर कटेगी, उस केस में आपकी सैलरी के लिए मैं विल का इस्तेमाल नहीं करूंगा, योर सैलरी डिडक्शन शैल बी डन, फिर तो वो होगा, वहां पर आप कहकर काम नहीं चला सकते, सर प्लीज ना मेरी सैलरी मत काटिएगा, इट शैल बी डिडक्टेड। और ऐसी जगहों पर हमेशा शैल यानी पक्का दिखाने के लिए, वो ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए शैल का इस्तेमाल करते हैं। आई विल नॉट सरेंडर बिफोर हिम, ये मेरे वर्ड्स हैं भाई, मैं किसी भी कीमत पर उसके सामने झुक तो नहीं सकता। एनी हाउ आई शैल, देखेंगे झुक जाएंगे क्या, ना, आई विल नॉट सरेंडर बिफोर हिम, इस बात के लिए मैं मेहनत करूंगा, एक दिन आपको जरूर सक्सेस पाकर दिखाऊंगा, मैं उसके सामने झुक तो नहीं सकता भाई। एनी हाउ आई विल नॉट सरेंडर बिफोर हिम, मेरी तरफ से मेरा ऑब्लिगेशन है, डिटर्मिनेशन है, और इस केस में मैं आई के साथ विल नहीं लिखूंगा, मेरा आंसर शैल पर रहेगा। मैं उल्टा बोल गया, सॉरी, इस केस में मैं आई के साथ शैल नहीं लिखूंगा, विल लिखना चाहूंगा। टेररिस्ट्स, स्टेटमेंट आपको खुद दिखा देगा, विल बी पनिश्ड, तो विल लिखना थोड़ी सिंप्लिसिटी को दिखा देगा, टेररिस्ट के साथ किसी भी कीमत पर इनको नहीं छोड़ सकते, दे शैल बी पनिश्ड। अब यहां पर मैं विल लिखकर उनकी इमेज नहीं बढ़ाना चाहूंगा, दे शैल बी पनिश्ड, हर कीमत पर उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो इनके साथ में विल नहीं, अब ये 3rd पर्सन के साथ भी आपको शैल का ही इस्तेमाल करना होगा। और एक मोटिवेशन लाइन जो मैंने कभी व्हाट्सएप या कहीं पर स्टेटस पर देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, चूंकि पढ़ाता हूं तो वो ग्रामर दिख जाती है हर जगह पर, एक पत्ता जैसा बना हुआ था, मैं नहीं बना पाया उसको, मोटिवेशन लाइंस में मान लीजिएगा, जहां लिखा था आई कांट एंड आई विल नॉट, मैं नहीं कर सकता ना मैं कर पाऊंगा,
और बाद में GIF के तौर पर उसको काट कर दिखा दिया था, जहां से इन वर्ड्स को हटा दिया गया था, यानी कि ये पूरा हटा दीजिए। अगर आप इनको हटा देते हैं तो फाइनल वर्ड्स बनते हैं आई कैन एंड आई विल। मैं करने लायक हूं, और एक दिन करके आपको आई शैल नहीं लिखा, आई विल जरूर दिखा दूंगा। सो आई कैन, हाँ मैं ये काम कर सकता हूं, एंड आई विल, आई डेफिनेटली शो यू, मैं एक दिन आपको ये बनकर जरूर दिखाऊंगा। तो अगर मेरा डिटर्मिनेशन है आई विल, काम चलाओ कहना देखेंगे, तो उस केस में आप आई शैल ही कह दीजिएगा। जरा क्विक रिकॉल इन वर्ड्स के सारे, आशा रखता हूं ये आपको ठीक लगा हो, मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए हमेशा ये मैं शो कर देता हूं। आई कैन एंड आई विल, वो नॉट उन्होंने हटा दिया था, ये काम मैं करने लायक हूं और एक दिन करके आपको जरूर दिखाऊंगा। एक क्विक रिकॉल कि मैं दिल्ली जाऊंगा घूमने घामने, शैल कह दीजिएगा। हाँ, अगर आप घूमने के लिए भी कंपल्शन दिखाते हैं, संडे तो मैं वहां जा रहा हूं, मैं नहीं मिल पाऊंगा, तो विल लिखिए। आपके वर्ड से, आपकी मॉडल से आपका नजरिया शो हो जाता है। आई शैल गो टू दिल्ली, आई विल गो टू दिल्ली फॉर द इंटरव्यू, पक्का जाना है मुझे। आपकी मेहनत के पैसे आपको जरूर मिलेंगे। यू शैल बी, उसको अब निकाला जाएगा, शी शैल बी, रजिस्टर वहीं रखा जाएगा, द अटेंडेंस रजिस्टर शैल बी केप्ट एट द मैनेजर्स डेस्क। मैं किसी भी कीमत पर उसके सामने सरेंडर नहीं कर सकता, आई विल नॉट सरेंडर बिफोर हिम। और इनको पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए, कंपल्शन है, दे शैल बी पनिश्ड इन जनरल। कुछ आप इनको लिखिए, थोड़ा सा और देखते हैं। जरा इन एग्जाम्पल्स को देखिए। द फर्स्ट वन, जिससे आप प्रोवर्ब कह सकते हैं, इंग्लिश की कहावत, मुहावरा, जो आप कहना चाहें, जैसी करनी वैसी भरनी, हिंदी में भी इस्तेमाल की जाती है। मैं हमेशा एक सोच रखता हूं, इडियम फ्रेजेस का जो भी मैंने वीडियो डाले हैं अभी तक, उनमें हमेशा हर इडियम फ्रेज की एटमोलॉजी यानी उसका ओरिजिन और हिस्ट्री दिखाकर आपको एक्सप्लेन किया। ऐसा नहीं है कि कुछ भी इंग्लिश में हो जाता है, एक्सेप्शंस मैंने तो आपको मार्क नहीं किए, अपवाद होते हैं ना, हर चीज का रीजन होता है। कई बार वो रीजन हम लोग जानते हैं, समझा पाए सामने वाले को, कई बार रीजन नहीं जानते, इसीलिए बचपन से अपवादों के थ्रू इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, माफी इन शब्दों के लिए। किसी पढ़े लिखे इंसान ने इस बात को लिखा होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, और उसने प्रिसाइज शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं जरूर डिराइव करना चाहूंगा कि एज यू, जरा इनको डायरेक्ट वर्ड्स में देख लीजिए। एज, जैसा तैसा आप कह दीजिएगा। SOW, सो एक तरह से बीज बोने को कहा जाता है, इसका बेस मतलब है बीज बोना किसी फसल के लिए। और REAP, रीप का मतलब हो जाता है फसल काटना। सीधी सी बात है, जो बीज बोगे काटने को भी आपको वही मिलेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने मैंगो का पेड़ अगर उगाने के लिए उसके बीज डाले हैं, तो मैंगो ही मिलने वाला है मुझे। इसी को उन्होंने इडियोमैटिक वर्ड्स में कह दिया, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा, आप भी गिर सकते हैं उसमें। अगर ऐसा हो सकता है कि मैंगो के मैंने बीज डाले हैं तो शायद आम या पपीता भी वहां से हो जाए, नहीं ना। कंपल्शन है, ये बात कंपल्सरी है और इतनी ज्यादा ऑब्लिगेटरी है कि ये अवॉइड की नहीं जा सकती, तो मुझे कंपल्शन दिखाना होगा। और साधारणतः ये इन्वर्जन है, एक्चुअली जिन्होंने पढ़ा हो वो लोग जानते होंगे, उल्टा लिखा जाता है। क्यों? मैं कंजंक्शंस के सेकंड या थर्ड वीडियो में आपको समझाऊंगा। और अगर आप प्रीमियर नहीं देख रहे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, अगर कंजंक्शंस की प्लेलिस्ट है तो ये डिटेल में आपसे डिस्कस किया गया है। सो शैल यू रीप, पढ़े लिखे इंसान ने, जिसने भी ये प्रोवर्ब बनाई, उसने यू के साथ में विल का इस्तेमाल ना करके यू के साथ में शैल का इस्तेमाल किया, बिकॉज ये कंपल्सरी है कि अगर आप जो बोते हैं आपको काटने को भी वही मिलेगा। तो जैसी करनी वैसी भरनी, ये पक्का है, इसीलिए उन्होंने विल की जगह यहां पर यू के साथ शैल का इस्तेमाल किया। एक फिक्स्ड प्रोवर्ब के सहारे इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हमेशा ऐसा होता है कि आई के साथ विल का यूज कर लेते हैं, तो बोलने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, बिकॉज अगर ग्रामर नहीं पता तो। अदरवाइज ध्यान रखिएगा कि जब परमिशन ली जाती है तो आज की मॉडर्न इंग्लिश में भी शैल से ही क्वेश्चन लिखे जाते हैं। बिकॉज अगर आपने यहां पर विल का इस्तेमाल किया, हम लोग टैक्सी से जाएंगे या कैसे जाएंगे वो आप पूछना चाहें, फ्यूचर, अगर आप यहां विल लिखते हैं तो वो तो डिटर्मिनेशन दिखाता है। जब आपको पहले से ही पता है कि आप टैक्सी से जाने वाले हैं तो पूछ क्यों रहे हैं फिर? इसलिए अक्सर इंटरोगेटिव, अक्सर नहीं, मैं कभी नहीं कहना चाहूंगा, बोलचाल में आप बोल दें, वो ग्रामर नहीं है। इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स फर्स्ट पर्सन के साथ आज भी मॉडर्न इंग्लिश में भी शैल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो शैल वी, ऐसे स्टेटमेंट्स आपने कई बार सुने होंगे। शैल वी टेक अ टैक्सी, हम लोग टैक्सी लेंगे या फिर कार से जाएंगे, या फिर जैसे भी आप कहना चाहें। विल वी लिखिएगा, माफी चाहूंगा गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। शैल वी टेक अ टैक्सी। और मैंने अभी नहीं पढ़ाए हैं क्वेश्चन टैग्स, आपने भी पढ़ा होगा, वो सुंदर है नहीं है? शी इज ब्यूटिफुल, इजंट शी?
अरे वो तो बहुत पैसे वाला है, नहीं है क्या? He is rich, isn't he? I have done the homework, काम हो गया मेरा, नहीं हुआ? I have done the homework, haven't I? अरे मैं भी तो तैर सकता हूँ, I can swim, can't I? क्वेश्चन टैग्स हम सब ने पढ़े होंगे। एक जनरल सी लाइन आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में भी आता है और बोलचाल की भाषा के लिए भी। लेट्स गो, चलें? चलोगे या नहीं चलोगे? अगर कंफर्म है कि आपको जाना है तो फिर पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन सजेशन आपने दिया है, लेट्स गो, चलो अब चलते हैं। चलोगे? इस केस में जब जब इंटरोगेटिव वर्ड्स आप बनाते हैं आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन की सहायता से, हमेशा शैल का ही इस्तेमाल करते हैं। विल अभी तक इंटरोगेटिव वर्ड्स में तो इस्तेमाल इंग्लिश में नहीं होता। एग्जाम के लिए भी ध्यान रखिएगा, बोलचाल की भाषा के लिए भी ध्यान रखिएगा, जब इंटरोगेटिव आपको लिखना हो, पूछताछ की बात हो जाए, इंटरोगेटिव क्वेश्चंस की बात आ जाए, तो उनके लिए शैल ही इस्तेमाल करें, विल को लिखना गलत होगा, प्लीज माफ कीजिएगा। वी विल डू इट नो मैटर व्हाट हैपेंस। अब अगर चाहे कुछ भी हो जाए, भाई ये काम तो करना ही है हमें। अगर फर्स्ट पर्सन में आपका डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, कंपलसरी है, ऑब्लिगेशन है, तो बिल्कुल लिखिए वी के साथ विल। ही होता तो शैल लिख जाता। हम इस काम को आपको हर कीमत पर कर दिखा देंगे, चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। अब इस केस में आपका डिटर्मिनेशन है, नो मैटर व्हाट हैपेंस, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग तो करने वाले हैं। उस केस में आपका आंसर वी विल डू इट ही रहेगा, फिर आप वी शैल डू इट तो नहीं लिख पाएंगे। सिमिलरली एक ऑपोजिट इसका लाइन, हम लोग चलें तो खुद के लिए शैल वी लिखा है, फर्स्ट पर्सन। यार एक कप कॉफी ले आओगे जरा मेरे लिए? क्यों नहीं लाओगे? अब इनके क्वेश्चन टैग्स फिर शैल से नहीं बनते, बिकॉज सामने वाला हाँ भी कर सकता है, ना भी कर सकता है। विल यू ले आएंगे या नहीं ले आएंगे? ध्यान रखिएगा, आपके लिए रिक्वेस्ट है मेरे वर्ड्स में, क्वेश्चन टैग में कभी पढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन आज ध्यान रखें कि इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स के, थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं माफ कीजिएगा, डिटेल दे पाऊं। इंपेरेटिव कौन से? जिनकी स्टार्टिंग हमेशा वर्ब से होती है, जिनकी स्टार्टिंग हमेशा वर्ब से होती है। सेंटेंसेस के टाइप्स में बताया था, असर्टिव स्टेटमेंट्स, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स, इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स, एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट्स और ऑप्टेटिव स्टेटमेंट्स। आदेश, कमांड, रिक्वेस्ट करने वाले स्टेटमेंट्स को इंपेरेटिव कहा जाता है। अगर वहां फर्स्ट पर्सन है तो शैल से बनाइएगा, और अगर सेकंड और थर्ड पर्सन है तो विल से बनाइएगा। सामने वाला कॉफी ला भी सकता है, ना यूं भी ला सकता। शैल यू कहकर गलत मत कीजिएगा प्लीज। तो आप दरवाजा बंद कर देंगे, विल यू करेंगे कि फिर मैं उठकर कर ले? वहां पर विल यू ही हमेशा लिखा जाता है। ये क्लास लाइन, आई विल टीच हिम अ लेसन, ये तो हमारी बोलचाल की भाषा है, मैं बताता हूं उसको, रुक जा मैं बताता हूं उसको। अब इस केस में आप डिटर्मिनेशन से बात करना चाहते हैं, इसे आप प्रॉमिस कह दीजिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट तो नहीं है, थ्रेट कह सकते हैं, बात वहीं घूमकर आ गई, उसको मैं बताऊंगा। आई शैल टीच हिम अ लेसन तो देखूंगा, नहीं मैं दिखाता हूं उसको, रुक जाओ। आई विल टीच हिम अ लेसन, तो उन्हीं दो वर्ड्स को मैंने कई एग्जाम्पल से रखा, थोड़ा और एडवांस देखते हैं इन वर्ड्स के साथ। जैसी करनी वैसी भरनी आज प्रवर्ब है, मैं और आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन किसी पढ़े लिखे इंसान ने यू के साथ शैल लिखा, बिकॉज जिसका बीज बोते हैं फसल भी वही काटने को मिलती है। कंफर्म है, शैल यूज कीजिएगा। शैल वी टेक अ टैक्सी, अगर आपको पूछना है, इसका मतलब कंफर्म नहीं है, तो फिर जनरल वर्ड्स का यूज करें, आई और वी के साथ शैल। चलें, पता नहीं सामने वाला कह सकता नहीं 10 मिनट और बैठते हैं फिर चलते हैं, तो वहां पर आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल कीजिए। ये काम तो मैं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बताता हूं उसको, डेडिकेशन है तो आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल कीजिए। और एक ग्लास पानी ला सकते हैं, लाओगे? नहीं तो मैं ले आऊंगा फिर वहां पर। पूछने के लिए सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन विल, फर्स्ट पर्सन शैल। जरा ये छोटी सी स्लाइड और देखिए, ठीक है। विल इंग्लिश में मॉडल वर्ब है, तो ये तो हम सब जानते हैं, अभी इतनी देर से यही पढ़ा, इंग्लिश में विल मॉडल वर्ब है। विल, शैल, फाइंड पढ़ा आपने भी होगा। ये कोई कैन वाली स्लाइड नहीं है जो बिल्कुल आप ना जानते हो, लेकिन हाँ जनरली विल इंग्लिश में नाउन भी होती है, इच्छा जिसे कहा जाता है। विल पावर आपने भी सुना होगा, इच्छा शक्ति जिसे हम कह देते हैं, उसकी इच्छा के विरुद्ध, अगेंस्ट हिज और हर विल कहा जा सकता है। दृढ़ संकल्प को आयरन विल के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये कोई मॉडल नहीं है कि जहां पर आयरन के लिए विल आपने लिखा होगा। ऑब्वियसली यहां पर विल नाउन है हिंदी में, जिसे आप अपनी इच्छा शक्ति या फिर इच्छा दिखाना चाहते हैं। विल पावर वापस आपकी नाउन ही है। द कपिल शर्मा शो अगर मुझसे पढ़ा हो तो आप जानते होंगे एग्जांपल्स में कि नाउन बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव, तो माना कि विल यहां पर बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव है, लेकिन है वही नाउन। पावर है मेरी, शक्ति हो सकती है, इच्छा शक्ति दिखाने के लिए
आप उससे एडजेक्टिव बिहेवियर दे सकते हैं, मैं एडजेक्टिव लिखूंगा नहीं, डिक्शनरी में आपने देखा नहीं मिलेगा, बिकॉज मेरे स्टेटमेंट में वो एडजेक्टिव है ना कि डिक्शनरी के हिसाब से। कपिल शर्मा तो डिक्शनरी में है ही नहीं, फिर भी एडजेक्टिव बिहेव कर सकते हैं। और अगेंस्ट देयर विल, उनकी इच्छा के खिलाफ, इनकी इच्छा के विरुद्ध कह दीजिएगा। देयर आप सब जानते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन लिखी जाती है। उनके घर, उनका परिवार, उनकी जॉब और उनकी इच्छा के खिलाफ, अगेंस्ट देयर विल। तो विल इंग्लिश में मॉडल वर्ब है, फाइन पास्ट फॉर्म वुड हो जाती है। विल इंग्लिश में नाउन भी होती है, और यहां भी कुछ नया नहीं है, बट रिवाइज करना चाहूं, विल इंग्लिश में वर्ब भी होती है, मेन वर्ब, मॉडल वर्ब नहीं। आई एम विलिंग टू गो देयर, यार मैं तो जाना चाहता हूं वहां पर। इंटेंशन दिखाने के लिए आई इंटेंड टू गो देयर, आई विश टू गो देयर, एक तरह से विश दिखाने के लिए, डिजायर दिखाने के लिए भी आप विलिंग यूज करते हैं। शी इज विलिंग टू कम, वो भी आना चाहती है, विलिंग भी आपने देखा होगा। तो ध्यान रखिएगा, जनरली इसमें कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं था। विल इंग्लिश में मॉडल वर्ब है, लेकिन विल आपकी इच्छा शक्ति को भी दिखाती है। विल पावर नाउन भी हो सकती है, आपकी फैकल्टी पावर के तौर पर। और विल इंग्लिश में मेन वर्ब भी हो सकती है। शी इज विलिंग टू गो देयर, आई एम विलिंग टू कम, मैं भी जाना चाहता हूं, ETC। आप ये लिख लीजिए, थोड़ा और बोलता हूं। चलिए, तो इस वीडियो के सहारे आपको कुछ तो मार्क किया कि हमेशा ऐसा बोलना कि आई और वी के साथ शैल आता है, गलत है, ये भी लाइन गलत है। और हमेशा स्पोकन इंग्लिश में आई और वी के साथ विल आता है, ये भी काफी हद तक सही नहीं है। इन डिफरेंसेस के साथ इस वीडियो को फिनिश करना चाहूं। आई और वी के साथ इंग्लिश में शैल लिखा जाता है बिकॉज फर्स्ट पर्सन के साथ इंग्लिश शैल यूज करती है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ वहां पर विल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में कंपल्शन, डिटर्मिनेशन और ऑब्लिगेशन दिखाने की बात आए तो आई और वी के साथ साधारणतः जहां शैल आता था, अब विल का इस्तेमाल किया जाएगा। और जहां बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ जनरली विल का इस्तेमाल करते थे, अब उनके साथ में आपके शैल का इस्तेमाल किया जाएगा। उसी एग्जाम्पल से ध्यान रखिए, कपड़े चेंज करने हैं लेकिन नए नहीं है मेरे पास, तो चेंज करा देते हैं इन्हीं को, बिकॉज फ्यूचर में और कोई मॉडल नहीं होती है। इस वीडियो को यहीं क्लोज करना चाहूंगा इन वर्ड्स के साथ कि इतना सारा पढ़ा दिया, आगे और भी वीडियोस मिलेंगे आपको, जिसके बाद जो जो टॉपिक्स हैं रिमेनिंग आपके कंप्लीट होते रहेंगे। इन वर्ड्स के साथ कि एक म्यूजिक का अलग चैनल है, कपिल म्यूजिक बॉय, आप देख सकते हैं, कुछ सॉन्ग्स वहां पर हैं, आप एंटरटेन हो सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा बिकॉज डेली अपडेट्स वहां पर मैं वोकैबुलरी की करता हूं, वर्ड ऑफ द डे विद द मीनिंग, एंटोनिम, सिनोनिम, एग्जांपल स्टेटमेंट, प्रोनाउंसिएशन और हिंदी मीनिंग के आधार पर भी। विद द सेम हैंडल कपिल म्यूजिक बॉय। ट्विटर पर भी आप मुझे सेम हैंडल से फॉलो कर सकते हैं, कपिल म्यूजिक बॉय। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है जहां पर अपनी डाउट्स, क्वेरीज आप डिस्कस कर सकते हैं, और मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशंस भी आपको वहीं रहेंगे, इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा, सेम नेम से। डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और हाँ, आप फेसबुक पेज मेरा लाइक कर सकते हैं विद द सेम नेम, इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। अनअकैडमी पर प्लस एजुकेटर हूँ इन द बैंकिंग स्ट्रीम, तो अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे अनअकैडमी पर मिलते हैं शाम 7:30 बजे डेली। और किसी और स्ट्रीम का भी सब्सक्रिप्शन लेने से पहले अनअकैडमी, जहां पर एक बार पे करने के बाद आप किसी भी टीचर से कितना भी पढ़ सकते हैं, ये रेफरल कोड यूज करके, दैट इज कपिल सर, KAPILSIR, आप फ्लैट 10% डिस्काउंट पा सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी, एनडीए, डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, बैंक, किसी भी स्ट्रीम का सब्सक्रिप्शन क्यों ना हो। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, और फ्लैट 10% डिस्काउंट यूजिंग दिस रेफरल कोड। मिलना चाहूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियोस में 2-3 जो मॉडल वर्ब्स बाकी हैं उनके साथ, और वेरी सून आपके नेक्स्ट टॉपिक टेंसेस के साथ में। थैंक यू वेरी मच। दिस इज कपिल देव शर्मा। नीड योर सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। ऑलवेज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। थैंक्स अ लॉट।